हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ऑफिशियल में। तो दोस्तों मैं अपना चैनल का नाम थोड़ा चेंज कर दिया हूँ। नाम वही है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले बोलते थे रेलवे शर्मा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है, अब कर दिए हैं रेलवे वाले शर्मा जी। रेलवे वाले शर्मा जी कर दिए हैं, तो अब से यही कहूँगा, रेलवे वाले शर्मा जी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी को कुछ टॉपिक के बारे में आप सबको बताते हैं। एक भाई का कमेंट था, कुछ दिन पहले ज्वाइनिंग किए हैं और नए नए भाई का कमेंट आता रहता है। जो नया अभी ज्वाइनिंग किए हैं ज़्यादातर वही कमेंट करते हैं, क्योंकि अभी उनको पूरा अच्छी तरह से पता नहीं है क्या नहीं है, तो ज़्यादातर वही सब कमेंट करते हैं। तो कमेंट के ज़रिए बता भी देता हूँ, अगर नहीं बताने का रहता है तो वीडियो के माध्यम से उनको बता देता हूँ। तो ज़्यादातर कमेंट का ही जवाब देता रहता हूँ वीडियो के माध्यम से, चाहे ऐसे भी। तो एक भाई का कमेंट था कि जो हमारा ड्यूटी है, ड्यूटी में तो डे वाला ड्यूटी तो चलता ही है, लेकिन नाइट वाला ड्यूटी एक महीने में कितनी बार आता है। जैसे नाइट पेट्रोलिंग हो गया, नाइट पेट्रोलिंग महीने में कितनी बार करना पड़ेगा, कितना दिन तक करना पड़ेगा, एक महीने में कितनी बार आता है। तो यही पूछे थे, तो चलिए आप सबको बता देते हैं। जो भी हमारे न्यू भाई ज्वाइनिंग किए हैं उनको भी मालूम हो जाएगा, और जो कमेंट किए थे उनको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, जो भी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है, अगर ख़राब लगे तो उसके बारे में भी कमेंट करना है, ये नहीं कि चुपचाप देख के वीडियो स्किप कर दिए। ठीक है, ख़राब लगा तो ख़राब कमेंट करिएगा, अच्छा लगा तो अच्छा करिएगा। ठीक है, तो चलिए आप सबको बताते हैं दोस्तों। जो भी ज्वाइनिंग किए हैं, रिंग भी आ गया। तो दोस्तों बात ऐसा है, ये गैंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप किसी भी गैंग में ज्वाइनिंग करते हैं, उस गैंग में कितना आदमी है। अगर कम आदमी है तो महीने में दो तीन बार आपको जाना ही पड़ेगा। और एक एक बार में अगर जाइएगा तो एक हफ्ता रेगुलर आपको ही जाना पड़ेगा। साथ में एक और लड़का भी रहेगा। जैसे नाइट पेट्रोलिंग के लिए अगर कोई भी जाता है तो कम से कम 2 लड़का को भेजा जाता है, सिंगल लाइन रहे चाहे डबल लाइन रहे। डबल लाइन में एक लाइन को देखना पड़ेगा, अगर सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन में भी 2 आदमी को छोड़ा जाता है। इधर तो 2 आदमी को छोड़ा जाता था, इधर जहाँ पे गेट है यहाँ पे अभी तो पेट्रोलिंग बंद हो गया, क्योंकि पहले 52 का रेल था तो पेट्रोलिंग चालू था। अभी 60 का पूरा सेक्शन में 60 का रेल हो गया है, तो अभी पेट्रोलिंग बंद है। हो सकता है ठंडी ज़्यादा होने के कारण पेट्रोलिंग चालू हो जाए, लेकिन अभी पेट्रोलिंग इधर नहीं है। तो ये गैंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे गैंग में ज़्यादा आदमी हैं तो आपको कम दिन जाना पड़ेगा, और कम आदमी हैं तो ज़्यादा बार जाना पड़ेगा। जैसे महीने में 2-3 बार आपको भेजा जाएगा। अगर कम आदमी है तब, जैसे 2 आदमी, 3 आदमी, 5 आदमी इस तरह से है, तो आपको महीना में कम से कम 2 बार तो जाना ही पड़ेगा, अगर कम आदमी है तब। और नाइट हम सब का जो ट्रैकमैन है, तो नाइट एक ही जगह फिक्स नहीं रहता। किसी को पेट्रोलिंग में भेज दिया जाता है, तो किसी को जैसे कहीं पे बिल्डिंग हो रहा है, चाहे मशीन आता है, जो पैकिंग मशीन आता है, तो वहाँ पे भी हम सबको नाइट के लिए भेज दिया जाता है। और जहाँ पे पैकिंग मशीन, ये बिल्डिंग जहाँ पे होता है, वहाँ पे बहुत सारा सामान रहता है, तो वहाँ पे देख रेख के लिए भेजा जाता है। और कहीं पे समझिए कि मशीन से छनाई हुआ है, चाहे लेबर के द्वारा छनाई किया जा रहा है, स्लीपर चेंज किया जा रहा है, तो वहाँ कॉशन ऑर्डर पे एक आदमी को छोड़ा जाता है। डे में नाइट में दोनों टाइम में छोड़ा जाता है। तो सबसे ख़राब नाइट देखिए, नाइट ड्यूटी जो पेट्रोलिंग वाला है वही सबसे ख़राब है, क्योंकि ट्रैक पे बुल के कम से कम 5 किलोमीटर एक राउंड में लगाना पड़ता है। तो एक राउंड में लगाना पड़ता है, तो अप डाउन के 2 हो गया, फिर एक बार और अप डाउन करना पड़ता है, यानी 4 राउंड लगाना पड़ता है नाइट के समय में, वो भी ट्रैक पे चल के। तो सबसे ख़राब तो वही नाइट पेट्रोलिंग है। बाकी जो कॉशन ऑर्डर पे ड्यूटी लगाया जाता है नाइट में, चाहे सामान के पास देखभाल के लिए
लगाया जाता है। तो वो सब तो ठीक ठाक है, वहाँ पे खाली बैठ के आपको सामान देखना है, चाहे कॉशन ऑर्डर पे है तो आपको गाड़ी को लाइट दिखाना है, ये सब करना है। लेकिन जो नाइट में पेट्रोलिंग के लिए भेजा जाता है उसमें बहुत रिस्की है और बहुत डेंजरस है। उसमें पूरा एकदम सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी किधर से आ रही है किधर से नहीं आ रही है, ये सब चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों कहीं भी आपको ड्यूटी लगाया जा सकता है, हो सकता है कॉशन ऑर्डर पे भी आप जा सकते हैं, सामान देखने के लिए भी जा सकते हैं, पेट्रोलिंग के लिए भी जा सकते हैं। तो फिक्स नहीं है नाइट ड्यूटी के लिए। और नाइट ड्यूटी के लिए मैं आप सबको बताया कि सबसे ख़राब पेट्रोलिंग वाला है। तो पेट्रोलिंग में वही मैं बताया कि अगर गैंग में ज़्यादा आदमी हैं, 20-25 आदमी हैं, तो 2-2.5 महीना पर आपको नंबर आएगा। और एक बार जैसे अगर आप अभी नाइट के लिए जा रहे हैं तो कम से कम आपको 1 हफ्ता रेगुलर जाना पड़ेगा। फिर 1 हफ्ता जाते हैं तो फिर दूसरा आदमी को भेजा जाएगा, फिर तीसरा आदमी को भेजा जाएगा, फिर सबका नंबर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको भेजा जाएगा। तो नंबर बाय नंबर चलता है। जैसे 15 आदमी हैं चाहे 20 आदमी हैं, तो अभी आपका चालू हुआ, तो चालू होने के बाद जब आपका ख़त्म हुआ तो वही 13-14 आदमी के बाद फिर आपका आएगा। ठीक है, ये नहीं कि बार बार आप ही को भेजा जाएगा। अगर बार बार आपको भेजा जाता है तो आप मुकद्दम को बोलिए, चाहे अपने साहब को बोलिए कि हम बार बार नाइट ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं, दूसरा आदमी को भेजा जाए। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है, इसमें सभी को भेजा जाता है। जैसे इधर ही पहले पेट्रोलिंग चलता था तो नंबर बाय नंबर सभी का चलता था। और अभी तो दोस्तों ये भी है कि कहीं कहीं चालू हो गया, कहीं कहीं नहीं भी चालू हुआ है। जैसे कि यहाँ जब पेट्रोलिंग हो रहा था तो एक अपना आदमी, जो रेलवे वाला आदमी है, एक अपना आदमी जाता था साथ में, और एक जो कॉन्टैक्ट वाला है, कॉन्टैक्ट वाला साथ में जाता था। तो एक ही आदमी को भेजा जाता था, जो रेलवे वाला है एक ही आदमी को भेजा जाता था, और एक आदमी कॉन्टैक्ट वाला रहता था। तो 2 आदमी हो गए, तो दोनों आदमी को रेगुलर भेजा जाता था। जो कॉन्टैक्ट वाला था तो बेचारा कॉन्टैक्ट वाला एक ही था, तो रेगुलर वो नाइट ही करता था। यहाँ पे ड्यूटी किया है और अभी तो बंद हो गया है। जब से ये 52 का रेल चेंज हुआ है, 60 का रेल चेंज हुआ है, जब से नाइट ड्यूटी ख़त्म हो गया। और जब से मैं यहाँ गेट पर लगभग 1.5 साल हो गया है, तो अभी 3-4 महीना नाइट पेट्रोलिंग बंद हुआ है इधर का। बाकी 1 साल तक पूरा बेचारा वो जो कॉन्टैक्ट वाला था पूरा रेगुलर वही किया। अगर कहीं छुट्टी उट्टी के लिए जाता था तो फिर दूसरा आदमी उसके जगह पे आता था। फिर वो जब वो आता था तो रेगुलर वही नाइट ड्यूटी करता था। तो उसकी मर्ज़ी, उसकी ख्वाहिश थी, वो उसको अच्छा लगता था। दिन में उसको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर का लेबर है उनको दिन में कभी छनाई का काम हो गया, चाहे मशीन के साथ जो पैकिंग होता है उसके साथ उनको लगा दिया जाता था। तो बहुत दिन में बहुत हार्ड वर्क उनको करना पड़ता था। इसीलिए वो कहता था कि हमको नाइट वाला ही ड्यूटी अच्छा लगता है, तो वो नाइट वाला ड्यूटी करता था। तो दोस्तों नाइट के ड्यूटी के बारे में तो आप सबको बता दिया। जो भी भाई ज्वाइनिंग किए हैं और उनको अगर डर लग रहा है कि हम नाइट ड्यूटी किस तरह से करेंगे, तो अगर ज्वाइनिंग कर लिए हैं तो किसी तरह से करना ही पड़ेगा। चाहे पेट्रोलिंग का हो गया, ज़्यादा ख़राब है पेट्रोलिंग का। पेट्रोलिंग के ड्यूटी में इससे पहले भी मैं आप सबको बताया हूँ, अभी भी चलिए बता देता हूँ। पेट्रोलिंग के ड्यूटी में ये होता है कि जैसे आप नाइट में ड्यूटी के लिए जाते हैं तो कहीं कहीं जंगली इलाका है, कहीं कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं कहीं कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली गाड़ी को देखना पड़ता है। गाड़ी और ट्रैक पर सांप बिच्छू ये सब रात को मिलता है, तो ये सब देखना है। बाकी जिनको जंगली इलाका में, पहाड़ी एरिया में है, तो उधर बहुत ज़्यादा खतरा है। जंगली जानवर से भी डर रहता है, बाघ हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया, ये सब से बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो उधर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा सतर्क से ड्यूटी करना पड़ता है। और एक चीज़ और आप सबको दिखा देते हैं, कहीं ग्रुप में एक मैं आया था फ़ोटो में ये दिया हुआ था, जैसे ट्रैक है तो जहाँ से नाइट पेट्रोलिंग का बिट स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर जहाँ ख़त्म होता है, तो दोनों छोर पर एक टपरी जैसा
बनाया गया है, अभी चालू हुआ है, सभी जगह लॉन्च नहीं हुआ है, सभी जगह लगा नहीं है। तो जैसे अब जितना भी पेट्रोल मैन है नाइट में ड्यूटी करता है, चाहे दिन में कीमैन ड्यूटी करता है, तो जिसका जहाँ से ड्यूटी स्टार्ट होता है और जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे एक टपरी जैसा बनाया गया है, और वहाँ पे आधा घंटा आराम करने के लिए उसमें डायरी में पूरा टाइमिंग दिया हुआ है कि जैसे आप यहाँ से स्टार्ट किए बीट और जहाँ आप 5 किलोमीटर ख़त्म होता है तो वहाँ आप आधा घंटा आराम करिए, फिर आधा घंटा आराम करके फिर उधर से रिटर्न आना है, फिर आधा घंटा इधर आराम करना है। तो इस तरह से बीट है नाइट पेट्रोलिंग का, ठीक है। तो दोस्तों पहले ऐसा नहीं था, जैसे टपरी अभी जो बनाने का चालू किया गया है, पहले नहीं था। पहले ऐसे ही जाते थे, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर जहाँ 5 किलोमीटर ख़त्म होता है तो वहाँ जैसे ट्रैक के बाजू में ढेमरा बना हुआ रहता है, वहाँ पे उनको आराम करना पड़ता था, चाहे बारिश रहे चाहे ठंडी रहे, ऐसे ही खुले में आराम करना पड़ता था। अब टपरी बन जाने से यही थोड़ा अच्छा है कि अब जैसे बारिश हो रहा है तो बारिश में आप छुप सकते हैं वहाँ पे, ठंडी का टाइम है तो ठंडी में आप वहाँ रुक सकते हैं, ऐसा है। तो दोस्तों थोड़ा सा यही चेंजिंग हुआ है कि कहीं कहीं अभी टपरी बन गया है रुकने के लिए, और कहीं कहीं अभी इधर भी तो नहीं बना है, क्योंकि इधर बंद हो गया है तो उतना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है जो कीमैन है दिन में ड्यूटी करता है उनके लिए बनाया जा सके, चाहे गैंग वाला ड्यूटी करता है तो गैंग हट रहता है, तो इधर अभी गैंग हट बना नहीं है, और कहीं कहीं दूसरा जगह गैंग हट भी बन गया है, और ये जो नाइट पेट्रोलिंग का रुकने के लिए टपरी बनाया गया है वो भी बन गया है। और ये मैं आप सबको दिखा भी देता हूँ कि कहाँ बना है, उसका ग्रुप में एक फ़ोटो आया था तो वो मैं आप सबको दिखा देता हूँ। ये नहीं कि वीडियो बना रहे हैं तो कुछ भी बोल दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सच्चाई रहता है वही मैं आप सबको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों नाइट ड्यूटी के बारे में जो भी बताने का था तो लगभग तो सभी चीज़ बता ही दिया कि किस तरह से ट्रैकमैन का ड्यूटी लगाया जाता है। कहीं आपको कॉशन ऑर्डर पे लगाया जाएगा, कहीं अगर सामान है बिल्डिंग का सामान है तो वहाँ पे लगाया जाएगा, कभी कभी पेट्रोलिंग के लिए भेजा जाएगा। तो ज़्यादातर यही सब ड्यूटी ट्रैकमैन को नाइट ड्यूटी में लगाया जाता है, ठीक है। तो जो भी था आप सबको बताने की कोशिश किया और बताया। अगर कुछ डाउट रहे, कुछ नहीं बता पाया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।